रिकॉर्ड किया है एक स्टूडेंट के साथ। गुड्डू कुमार यादव बिहार से हैं। तो नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, आपने बहुत देखा है यूट्यूब के ऊपर मोटिवेशन के लिए या किसी और काम के लिए आप हमेशा एक सक्सेस स्टोरी को फॉलो करते हैं, लेकिन आपने लाइफ के स्ट्रगल को कभी देखने की कोशिश नहीं की। तो मैं आपके सामने वो स्टोरीज लेके आया हूँ जो स्ट्रगल करके जिंदगी में कितना अपने दम पे मेहनत करके एक स्टैंड लिया है। जरूरी नहीं कि हर बार सक्सेस से ही आप कुछ सीख पाए, आप जिंदगी के स्ट्रगल से भी कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। तो वैसा ही एक सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नमस्कार गुड्डू, क्या हाल है आपके? नमस्ते सर। मैं गुड्डू सर मैं जी सर। गुड्डू, आपका स्वागत है हमारे सेशन में। सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए एक बार सबको कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी आप हाल फिलहाल इन दिनों में क्या कर रहे हैं। सर मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊँ तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है छपरा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले यहाँ पे आया था कमाने के पर्पज से, क्योंकि मेरा बेस सही नहीं था, बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं था। मैं एक कमाने के पर्पज से आया था, तो यहाँ पे एक छोटी मोटी स्कूल में ज्वाइन किया। तो ज्वाइन से धीरे धीरे मुझे कुछ लगा कि हाँ, वहाँ से कुछ कि हमें कुछ आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ाने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं खुद बिना कमाए अर्न किए हम ये नहीं सोच सकते थे कि हाँ मैं तैयारी कर सकूँ, किस चीज़ का प्रिपेयर कर सकूँ। ठीक है सर। तो जैसे जैसे साल 2 साल मैंने यहाँ पे पढ़ाया, फिर आपके मेरे पास एक फ़ोन भी पहले एंड्रॉयड नहीं था, तो फिर मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आया, तो फिर यूट्यूब के माध्यम से सर आपसे मैंने जुड़ा। ठीक है, आपके चैनल से जो शिक्षा विधि चैनल था, इसके माध्यम से मैंने जुड़ा। तो यहाँ से फिर आपसे मुझे कांटेक्ट हुई, तो फिर इससे बहुत आपने मुझे मोटिवेट किए कि हर बंदा बहुत सर मोटिवेट मिला आपसे। और प्रेजेंट टाइम में हमारे सारे स्कूल बंद है, पार्ट टाइम में जॉब कर रहा हूँ। फिर भी मुझे फुल टाइम के लिए जॉब मिल रहा था कि हाँ 8 घंटा जॉब करो, आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी। बट फिर भी मैंने नहीं किया जॉब अपनी प्रिपेयर के लिए वजह से। मैंने पार्ट टाइम में 3 घंटा का जॉब करता हूँ, वहाँ से कुछ मेरा खर्चा निकल जाता है और फिर मैं अपना प्रिपेयर में टाइम वेस्ट यूज करता हूँ सर। मतलब अभी आप बिहार वापस नहीं गए, गुड़गांव में स्टे कर रहे हैं फिलहाल में? जी सर। इस बिहार नहीं गया, मैं अपने फैमिली को बैकग्राउंड देखते हुए मैं बिहार वापस नहीं गया। तो मतलब ये जो कंडीशन इस टाइम चली हुई है, सब जानते हैं, तो बीमारी का माहौल है, ऊपर से काम जी वैसे नहीं सर। बचे हुए, साल भर से हाल जो है पूरे निराशा के ही है देखा जाए तो हर तरफ से। स्टिल आपने जी एक सर। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपने वापस जाना चूज़ नहीं किया, आप यहीं लगातार काम करते रहे। ये एक बहुत जी अच्छी बात सर। है। तो गुड, एक सिंपल सी चीज़ है, आप जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की, ठीक है, इंस्टेंट ये आपकी जो एक्चुअल स्टेप्स था, माइंड में क्या आया था? मतलब आपके जो फैमिली में है, आपके कोई भाई बहन इस चीज़ की तैयारी करते हैं या मतलब कोई परिवार में जॉब वाला नहीं कोई? सर, मेरे फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो प्रिपेयर करता है। और ओके। मुझे आज तक कोई इंडिकेट करने वाला नहीं मिला कि हम मैंने कहा जाता है ना कि गाइडलाइंस, ये मुझे नहीं मिला। ये मुझे आगे चलने के बाद जैसे जैसे मैंने शहर आया गुड़गांव में, यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिला। फिर मैंने अर्न करता था कम या ज़्यादा, फिर उसके मुझे दिमाग में आया कि नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्राइवेट लाइन में तो ज़िंदगी में कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बार बार आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब एज चली जाती है तो फिर वापस नहीं आता। बिल्कुल सही आपने कहा कि सर इस मौके। बात को मैंने नोटिस करके चला कि एज जब चली जाएगी तो ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। इसलिए मैंने अपना एम पकड़ के रखा हूँ, कभी न कभी आपका मेहनत ज़रूर सफलता दिलाए। बिल्कुल, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि जो भी मेहनत आपने की है वो कभी खराब तो जाते नहीं, उस नॉलेज को आप कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, ये बात तो पक्का है। ठीक जी है। सर। तो गुड्डू, आप जब काम करते शुरू से ही, जब से मैं देख रहा हूँ, जब से आपने मुझे ज्वाइन किया था तब से लेके और अभी तक भी मैं देख रहा हूँ, आपने प्रिपरेशन कभी भी फ्री एंड पे नहीं किया, आप हमेशा कमाते रहे, साइड बाय साइड आपने जॉब किया है शुरू से लेके अभी तक। जी आपने जैसा जी बताया सर। कि जी आपका सर। फैमिली बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है कि आपको कभी पैसे का सपोर्ट वहाँ से नहीं मिला, कभी आपको किसी जी ने गाइडलाइन भी वहाँ से नहीं दी, मॉरल सपोर्ट भी नहीं मिला, आपने अकेले अपने दम पे किया सब कुछ। तो आप अपना प्रिपरेशन का टाइम मेंटेन कैसे करते हैं, कितना टाइम आप निकाल पाते हैं तैयारी के लिए? सर तैयारी के लिए तो अगर डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए 4 से 5 घंटा मैक्सिमम है। और आप फिर जॉब के साथ कहने दिन के भर लिए निकाल। होना चाहिए। जी सर। वेरी गुड। अगर कहा जाए कि हाँ मैं 16 17 घंटा या 15 घंटा पढ़ना चाहिए, अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए तो 4 से 5 घंटा आपके लिए मैक्सिमम है। ठीक है, और आप इतना मेंटेन करते हैं इस जॉब के साथ साथ?
जी सर। जी ठीक है गुड्डू, एक कॉमन सी चीज जो आजकल बनी हुई है, जिसका मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि मैं ये इंटरव्यू और लेके सर आ मैं रहा हूँ। यहाँ से बिहार से आया ना, तो मुझे यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी। जी। हाँ गुड्डू बोलो। सर आप जब बिहार आवाज से में स्क्रैच आ रही नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास आवाज़ साफ आ रही है, बताइए आप। है। जी सर, रिपीट दिस, रिपीट सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आज का जो टाइम है, मैं जो इस सेशन लेके आया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मैं देख रहा हूँ बच्चे जो एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से हैं, मतलब जिनके पास परिवार का पूरा सपोर्ट भी है, जिनको पैसे की भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है, जी हमारी सर। तरह नहीं है, समस्या झेल नहीं रहे हैं। उन बच्चों का भी ये हाल है कि डेस्परेट हुए पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सर करें क्या, 1 साल से कुछ हो नहीं रहा, मतलब ठीक ठाक कंडीशन होने के बावजूद भी वो लोग निराशा के एक माहौल में डूबे हुए हैं। तो और जबकि एक तरफ मैं आप जैसे स्टूडेंट को देखता हूँ, जिनके पास ना तो परिवार का कोई बैकग्राउंड, ना परिवार से कोई सपोर्ट, फिर भी आप अपने दम पे कुछ ना कुछ करके सरवाइव कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम पे, इस कंडीशन में सबको? सर मैं इतना ही करना चाहूंगा कि जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं होता। किसी भी चीज को अगर आपके अंदर धैर्य नाम की चीज है, तो आप आगे बहुत बढ़ सकते हैं। अगर मैं सर, आप मैं भी यहाँ पे एक नोटिस किया हूँ बात की, कि यहाँ पे कुछ ऐसे फैमिली होते हैं कि वो हर चीज को भरपाई करने के लिए बच्चों के लिए तैयार है, बट बच्चे उतना एफर्ट नहीं लगाते कि हमें करना क्या है। बिल्कुल सही। अगर हम कोई भी जल्दीबाजी करने से कुछ भी नहीं हो सकता सर, इतना मैं पेशेंस कह आपको रखना सकता हूँ। पड़ेगा मेहनत के साथ में। पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर फैमिली अगर आपको सपोर्ट दे रही है, तो आपको और पेशेंस रख के हमें आगे बढ़ने सीखना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है। प्राइवेट जॉब लाइफ में कभी भी आप कमा सकते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट लेना है वो आपको, या रिस्पेक्ट तो मिलता है, हम आप भी कह सकते हैं, हर कोई भी कह सकता है कि सर रिस्पेक्ट तो हर जगह मिलती है, लेकिन जो आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो ईमानदारी से नहीं मिल सकता है प्राइवेट लाइफ। जो गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एक, मिलेगी ऑब्वियसली। जी सर, जो गवर्नमेंट सेक्टर में एक तो सबसे पहले होती है कि आपके घर में गांव में नाम हो जाती है। सर हम्म। नाम के लिए सारे लोग कमाते हैं, देखो बिल्कुल। खुद के लिए कोई नहीं कमाता, नाम के लिए सारे लोग कमाता है। और नाम कमाना है तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, पेशेंस भी आपको रखना है उस चीज़ के लिए, जी सर। क्योंकि टाइम कभी भी जी सर। आपके हिसाब से नहीं चलता। देखो एडवर्सिटी जो आती है, जैसे भी खराब माहौल हुआ, तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ, सबके लिए हुआ। और ये बात जी समझनी सर। पड़ेगी कि किसी एक व्यक्ति जी विशेष सर। पे उसका असर नहीं है, हर किसी प्रभाव है उस चीज़ का। बिल्कुल सही आपने कहा। सेकंड गुड्डू, आप जैसे जब का फैमिली बैकग्राउंड रहा है मुख्यतः मेनली रूप से, तो आप बिल्कुल पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, ना परिवार से कोई पैसे का जी, सपोर्ट, ना परिवार से कोई एजुकेशन का सपोर्ट। तो आप बिल्कुल अपने सर, भाई बिल्कुल। बहनों के लिए भी कुछ मतलब इस चीज़ में कर रहे हैं लगातार, उनको कुछ हेल्प करना है या कुछ इस जी टाइप सर, का? मैं अपने भाई को जब सर मैंने यहाँ पे गुड़गांव में इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, तो मैं, मेरे पीछे 2 भाई और एक बहन है, जिसकी तीनों की खर्चा मैंने हैंडल किया। उसके बाद एक भाई को भी मैंने आईटीआई कराया। एक भाई जो सबसे छोटा है उसको मैंने अपने होम टाउन में, घर पे नहीं, होम टाउन में भी रह कर पढ़ाया, बट वो भी सपोर्ट नहीं दिया। अपनी बहन को भी, जो इस साल 12वीं पास की है, वो, उनको सबको सपोर्ट देके फिर भी मैं अपने आप को चलता हूँ। कोई बात नहीं गुड्डू, देखो एक चीज़ तो मैं आपके बारे में भी कहना चाहूँगा, जब से आप मुझसे जुड़े टिल देन मैं अभी आपको देख रहा हूँ, आपकी 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती शुरू से ही। कि एक तो आपका जो ग्रेजुअल लर्निंग प्रोसेस है, जब आप पहली बार जुड़े थे, आपके साथ कुछ और स्टूडेंट भी थे, आप अकेले नहीं आए थे, मुझे याद है अच्छे से। तो आपके अंदर एक पेशेंस मैंने शुरू से ही देखा था। आपने पहले दिन ये भागने की कोशिश नहीं की थी कि सर 2 दिन में सब कुछ आ जाना चाहिए। आपने ग्रेजुअल प्रोसेस से सीखा, और वो सीख आपके दिमाग में बैठी, तो आपने अच्छा लेवल, अच्छा मैथ में अटेन करके दिखाया पहली बात। ये चीज़ मुझे आपकी जी बहुत सर। अच्छी लगी। और दूसरा ये जो एक आप करके दिखा रहे हैं कि पुअर बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी हिम्मत ना हारना और आगे बढ़ना, ये भी चीज़ मुझे बहुत अप्रिशिएट करने वाली लगी, और मैं चाहता हूँ कि सब इसको सीखें और समझें इससे आगे बढ़ने के लिए। तो कोई कॉमन मैसेज जो आप स्टूडेंट को इस टाइम देना चाहते हैं किसी प्रकार का भी? मैं, जो भी हमारे साथ प्रिपेयर करने वाले हैं, कहीं का भी हो, सारे हम एक दूसरे के फ्रेंड ही हैं। बिल्कुल। तो मैं इतना ही उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं होता, थोड़ा आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस रखिएगा, आगे आने वाले टाइम में आप सक्सेस जरूर कीजिएगा। आपकी लाइफ से गुड्डू एक चीज़ तो मैं स्पष्ट देख पाता हूँ कि आपको नॉर्मली देखो ना फैमिली से ना कहीं और से कोई प्रॉपर सपोर्ट कभी नहीं मिला, बट आपने जी। स्टैंड लिया और आप आगे बढ़े। मतलब इस चीज़ को मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ कि सच कहा जाए तो अपनी ज़िंदगी के लिए हमारे अलावा कोई और हमारा नहीं होता।
सच जी कहें सर, तो अपने जिंदगी दम में पे, खुद। हाँ, खुद के दम पे हमें आगे बढ़ना होता है। और यही जी बात मैं सर। चाहता हूँ कि इस वक्त जो एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, या फिर कुछ लोग जो डेस्परेट फील कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लाइफ में हमारे सिवाय हमारा साथ और कोई नहीं देगा। हर मुसीबत से लड़ने के लिए हमारी अपनी हिम्मत ही आगे बढ़ाती है हमें। जी तो सर। आप लगातार, जैसे आपने भी पिछले 1 साल से कहूँ तो बहुत बुरा माहौल देखा है, बहुत एडवर्स माहौल देखा है। तो आपने जी सर। इस टाइम में खुद को मोटिवेट रखने के लिए, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या सोचा, क्या किया? आप किस तरीके से अपने आप को, मतलब एक मैं कहूँ तो आम भाषा में सकारात्मकता की तरफ आगे रखते हैं निराशा के माहौल में भी? सर मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ये है कि आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में एक गुरु जरूर होना चाहिए। इसके लिए मैं काफी 100% बोलूंगा कि आगे बढ़ना है तो आपके लाइफ में किसी को एक गुरु जरूर बनाना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि मैं खुद से मेहनत करके आगे बढ़ सकता हूँ तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए 100% रिजल्ट लेने के लिए आपको किसी को ना किसी का गुरु फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका मतलब एक कॉमन गाइडलाइन है, बिल्कुल सही। क्योंकि कोई सिखाने वाला हो तो रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे आप अकेले के दम पे चले, बट मान आसान लो, हो जाता है। हाँ, ये कोई आपको ऐसा मिल जाए जो रास्ता दिखा दे कि यार आप इस पे चल पड़ो, आसानी रहेगी आपको। तो जो भी आपको जी सही सर। लगता है, जिसकी बात ऐसी लगती है, वो फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल सही है आपने कहा। मैं जरा अपनी लाइफ की छोटी सी बात बता रहा हूँ। जी बताइए। जब मैं 10वीं पास किया था तो हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल थे, हम लोग 4-5 बच्चों के अच्छे ग्रुप का था लड़का। तो उनमें जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी थी और जिनकी गाइडलाइंस करने वाले अच्छे थे, वो होम टाउन में चले गए। कोई हमारे होम टाउन जैसे बिहार की कैपिटल पटना है वहाँ पे चले गए या छपरा में चले गए। वो उनको थोड़ा सा गाइडलाइंस मिला, वो आज हमारे फ्रेंड हैं जो कि AA में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस नेवी का होता है। 3 स्टूडेंट दोस्त AA में हैं और 2 टेक्निकल में है, एयरफोर्स टेक्निकल में है, क्योंकि उनकी गाइड लाइन्स अच्छी मिली, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो सर, अगर जिन बच्चों की अगर फैमिली बैकग्राउंड अगर अच्छी है ना, तो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रिपेयर कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल, उनको पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए लगातार। आगे बढ़ता रहना चाहिए सर। बस उन्हीं अपने 4-5 दोस्तों को देख के मैं आगे सोचता हूँ कि उन लोगों को जैसा मैं भी नाम कमा सकूं। बिल्कुल, और आप जिस तरीके से एफर्ट कर रहे हैं, मैं भी यही दुआ करता हूँ ईश्वर से, और बाकी सबसे भी यही चाहूँगा कि वो आपके एक अच्छे फ्यूचर के लिए, बिल्कुल, मतलब सबको ये होना चाहिए कि वो आप प्रे भी करें, और आपकी मेहनत ज़रूर कामयाब होगी। ये मैं खुद देखता हूँ। गवर्नमेंट जॉब चलो बहुत सही, आपने कहा कि रेपुटेशन है, पैसा है, लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, सारा सब कुछ है, और टाइम एक बार निकल जी जाए तो सर। दोबारा नहीं आएगा, नो डाउट, ये बात भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल सर। फिर भी बिल्कुल सर। जो मेहनत किसी ने की है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, सपोज करो कि उसको नहीं भी मिलती है, फिर भी वो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने एक जानकारी इकट्ठी की उस मेहनत से, और लाइफ में बिल्कुल सर। वो अपन जानकारी, बताइए। सर, अगर मैंने अगर प्रिपेयर किया तो कोई गलत काम गलत तो चीज नहीं सीखा ना। ये अपने बिल्कुल। फैमिली में आने वाले बच्चों को या फ्यूचर में तो किसी को हम दे सकते हैं ना, तो उसको तो इंडिकेट कर सकते हैं ना कि बच्चों ऐसे ना ऐसे होता है। अगर हमें कुछ भी नहीं पता चला फिर भी मैंने इतना सीखा, बिल्कुल। लेकिन कुछ टाइम बाद सीखा। लेकिन जो हमारे फ्यूचर में जो भी आएगा उसको 10 साल 5 साल पहले अगर दे दूँ तो वो कितना आगे बढ़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस मेहनत से जो अनुभव आपने सीखा है वो हमेशा आपके काम आएगा इस चीज़ में। ठीक है। जी सर। बिल्कुल सही आपने कहा। तो गुड्डू, आज का मैं इंटरव्यू यहाँ तक कंटिन्यू करता हूँ, फिर एक सीरीज जरूर आपके साथ दोबारा मैं लेके आऊँगा। और हमारे सब ओके साथियों और सर। सब दोस्तों के एक कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके फ्यूचर के ओके लिए आपको ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू सर। ओके।